Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर बिल्ड एकेडमी में हम लोगों ने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जितने भी आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो सब यहाँ से मैथ को एक्सेस कर सकते हैं और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैथ करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन करने के हजारों तरीके होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इजी मेथड होगा वो आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया है मैथमेटिक्स की। आप फ्यूचर बिल्ड एकेडमी की प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को दिया है, लेकिन आज हमारी वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं अगेन आपसे एक बात करूंगी जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपसे की है कि जब भी आप मैथ की कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो हमेशा आपने क्या करना है कि मैथ की कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले आपने स्टेटमेंट को मस्ट रीड करना है। जो स्टूडेंट स्टेटमेंट को रीड नहीं करेंगे वो पेपर में उनका क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ और रिक्वायरमेंट मांगी जाती है लेकिन स्टूडेंट्स कुछ और लिखाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्रैक्टिस की होती है वो वही लिखाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कुछ और रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आपने ये अपनी आदत बना ले। मैथमेटिक्स करते हुए आपने स्टेटमेंट पहले रीड करनी है, देन आपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज की आपने क्या करनी है, आपने इनका आंसर लगाना है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ आ रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी। अभी आप भूल जाएं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपके पास सिर्फ यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे जी है हमारे पास -3, आगे लेस देन -2। -3 छोटा है -2 से। नेक्स्ट है कि 0 छोटा है 1 से। ठीक है, 0 छोटा है 1 से, -3 छोटा है -2 से। अब देखा जाए कि 3 तो वैसे बड़ा होता है, बट यहाँ पे छोटा इसलिए है क्योंकि 3 के साथ क्या है, माइनस। अगर 3 के साथ माइनस नहीं होगा तो फिर 3 जो है वो बड़ा होगा और 2 छोटा होगा। लेकिन अगर 3 के साथ माइनस आ गया तो इसका मतलब ये है कि 3 क्या है, छोटा है। अब आपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास आपको एक एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है इज इक्वल। कि आपने -3 को के अंदर कुछ ऐसा एडिशन करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है कि उसका आंसर 0 आ जाए, और -2 के अंदर कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है कि उसका आंसर जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि -3 का आंसर 0 आना चाहिए और -2 का आंसर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है। वो सिंपल सा मेथड इस तरह से है कि आपने सबसे पहले एक चीज याद रखें। यहाँ पे सपोज हमारे पास -2 है और यहाँ पे हमारे पास +2 है। दो डिजिट्स अगर सेम हो, ये मैथ की टिप है और ये टिप आपको बहुत बेसिक टिप है। अगर ये टिप्स आपको नहीं ना आएंगी तो आप मैथ कभी भी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो टिप शेयर की थी मैथ की, सबसे कॉमन और सबसे बेसिक टिप थी। वो ये थी कि मैंने आपको माइनस प्लस के 4 रूल्स बताए थे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरह के 4 रूल्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। ये मैथ की 1 टिप थी। आज की हम लोग करने वाले हैं मैथ की सेकंड टिप। सेकंड टिप के अंदर ये है कि -2 और +2 मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर कोई भी आपके पास दो सेम डिजिट्स हों बट उनके साइन चेंज हो तो वो 0 हो जाती है। सपोज कर लें, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। सपोज कर लें कि आपके पास 2 बनानास थे। ठीक है, 2 बनानास, इसका मतलब क्या हुआ कि +2। यहाँ पे ये देखें, 2 बनानास थे, 2 बनानास का मतलब क्या हुआ, +2। -2 का मतलब वो 2 बनानास आपसे किसी ने ले लिए हैं। तो आपके पास 2 बनानास थे, दोनों ही आपसे किसी ने ले लिए हैं, तो अब आपके पास कोई बनाना बचा, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास 0 है। इसी तरह ही कोई भी दो सेम डिजिट, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ -3 और यहाँ पे कह देती हूँ +3। यहाँ पे डिजिट्स दो क्या है, सेम है, बट उनके साइन डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0। आप इनको सिंपल काट भी सकते हैं या आप इनको जो है वो इज इक्वल लिखकर 0 भी लिख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि -3 में हम ऐसा क्या करें कि वो 0 हो जाए। तो क्या हम -3 के अंदर +3 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा।
ठीक है, हम क्या करेंगे कि -3 के साथ मैंने +3 लगा दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। आगे हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी आ जाती है। उसके बाद -2 में मुझे ऐसा क्या करना है कि मेरे पास 1 आ जाए, तो मैं -2 में भी अगर +2 कर दूंगी तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी +3 कर दूंगी तो भी मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। अब -3 और +3 कितना हो गया 0, माइनस प्लस माइनस, ये रूल्स मैंने आपको बोला था जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर की 4 रूल्स बताए हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये वाले जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं इसको आपने अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर लिखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ आप अपने रजिस्टर का जो फर्स्ट पेज है आपने इसको ओपन करना है। ओपन करके आपने फिर मुझे यहाँ से खुद आपने बताना है कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, आप अपने माइंड के अंदर आपने मेरे लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या यहाँ पर आएगा वो आपने मेरे लिखने से पहले ही आपको पता होना चाहिए। फिर ही आपकी मैथ जो है वो बहुत ज्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और आप मैथ के अंदर बहुत ज्यादा माहिर हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें अगर आपको आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं माइनस प्लस क्या होता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है और 3 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब 1 तो आ गया लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास सी आता है कि 1 तो आ गया लेकिन 1 के साथ साइन कौन सा आएगा। अब 1 के साथ वो साइन आएगा जो कि बड़ी रकम का था और यहाँ पे बड़ी रकम 3 है और 3 का साइन है प्लस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि साइन कौन सा आएगा। ये मैथ की बेसिक्स हैं और ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ही आप मैथ को स्टार्ट करें। अब ये देखिए 4 और 2 के साथ साइन है माइनस का, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 4 और 2 तो हमारे पास हो गए 6। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि साइन कौन सी रकम का आएगा। साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा, बड़ी रकम के साथ था माइनस, यहाँ पे आ गया -6। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि -2 है और प्लस है 1। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आएगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का। ठीक है, होप्स हो कि आपको इन सब चीजों की समझ आ गई होगी। ये साइन वाली जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपने अपने माइंड के अंदर नहीं रखी तो आपको मैथ नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर का मैथ इतना इजी नहीं है जितना आपका 9th-10th का मैथ इजी था। फर्स्ट ईयर का मैथ जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसके लिए आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप मैथ नहीं कर सकते। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये परफॉर्म हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसको एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया था, क्योंकि हम लोगों ने इसमें +3 को ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, उसमें मजीद क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बट आपने यहाँ भूल जाना है कि यहाँ पे क्यों लिखा गया है। आपने 5 को ऐसा क्या करना है कि 20 आ जाए, 4 को ऐसा क्या करना है कि 16 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कि -5 को सेम डिजिट हो, 20 भी आए और मेरे पास 16 भी आना चाहिए। तो अगर हम लोग -5 के अंदर हम 15 को ऐड कर दें, -15 कर दें, तो हमारे पास आंसर तो 20 आ जाता है। लेकिन अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 16 नहीं आता। लेकिन अगर हम क्या करें कि मैं यहाँ ऐसा एग्जांपल लिखती हूँ कि अगर हम -5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो अगर हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। लेकिन 20 आएगा माइनस में, क्योंकि साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 20 के साथ तो माइनस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आए, आप यहाँ पे देखें कि 20 के साथ तो माइनस नहीं है। तो फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 को तो फिर हम -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -4, आगे हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई और -4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20, और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस साथ ना लगाएं तो भी क्वेश्चन ठीक होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन डिफॉल्ट प्लस ही होगा। जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी पे। आप बोल जाएंगे एडिटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन अगेन वही क्वेश्चन कि 1 में ऐसा क्या करें कि हमारे पास -3 आना चाहिए, और -1 में ऐसा क्या करें कि हमारे पास -5 आना चाहिए। सो हम यहाँ पर करते हैं 1 के अंदर अगर हम लोग ऐड कर दें, किसको ऐड करें, हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 1, ठीक है, हम यहाँ पे -4 अगर कर दें, -1 और -4, आप देखिए यहाँ पे 1 -4 करने से प्लस माइनस माइनस, और 1 में से 4 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे 3 के साथ माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या था माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे मुझे आपने बताना है कि साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़ी रकम का, और बड़ी रकम के साथ है 4, तो हमारे पास साइन कौन सा आ गया -5। सो इसी तरह ये 1 का आंसर हमने इक्वल ले आए -3 के, और ये सेकंड -1 था, इसका आंसर हम -5 के इक्वल ले आए हैं। ठीक है, और ये हम लोगों ने एडिटिव प्रॉपर्टी इसलिए यूज की है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं बल्कि माइनस का एक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। ए है, ठीक है, आपने ए को -a बनाना है, और 0 को 0 ऑलरेडी ही है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो जिस तरह ए है, ए को हम क्या करते हैं -1 से हम ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम ए को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा -a। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इसको इसके इक्वल ले आए हैं, और 0 जो था वो ऑलरेडी 0 था तो इसको इसके इक्वल लाने की जरूरत ही नहीं थी। सो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन के अंदर ये है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं किए जा रहे बिकॉज हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, इसको उन्होंने कहा गया है कि रूल्स ऑफ एडिशन के साथ इनको साबित करें। प्रूव का मतलब है साबित करें, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमारे पास एक राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ का प्रोसीजर कहते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। रूल्स का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट रूल्स को उसके ऊपर अप्लाई करना है, देन आपने इस पे क्वेश्चन को पे एक्शन परफॉर्म करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नो डाउट कि क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्यूशन इसका निकल रहा है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट नहीं करना, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a/c जमा b/c। अब यहाँ पर देखें कि हम क्या करते हैं कि हमने इसको इसके इक्वल लेकर आना है, a प्लस b/c के इक्वल हमने इसको लेकर आना है। हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने a/c प्लस b/c को हम लोगों ने इस a प्लस b/c के इक्वल लेकर आना है। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट c का एलसीएम ले लें, a प्लस b हो जाए, हमारे पास डायरेक्ट इसके इक्वल आ जाता है। लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इस पे रूल्स ऑफ एडिशन होंगे, कि प्रॉपर्टीज के रूल्स लगाए, रूल्स के बगैर आप इस पे क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर सकते। होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट परफॉर्म। अब आपने इसका c का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम हम किस तरह से लेंगे, हम दोनों तरफ c को पहले सेपरेट बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालते हैं, हम करेंगे a डॉट 1/c प्लस b डॉट 1/c। अब यहाँ पे 3 डॉट्स लगाने हैं आपने। ये 3 डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि बिकॉज, ठीक है, इन 3 डॉट्स का मतलब ये है मैथमेटिक्स के अंदर बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि हमारे पास एक मैथ का रूल है कि 1/b को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1.1/b। a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a, और डिवाइडेड बाय b। तो यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास अगेन इस टर्म में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब इस टर्म की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने a/c को इस तरह लिखा और b/c को भी सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1/c है, इधर भी 1/c है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग 1/c को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कॉमन 1/c।
अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि कॉमन 1/c ही आया? क्योंकि कॉमन वो चीज होती है जो कि दोनों टर्म्स में सेम हो। अब टर्म्स क्या होती हैं? जैसे ये हमारे पास है 2 + 3 + 5 + 4, ये एक सेपरेट टर्म है, ये एक सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे भी ये एक सेपरेट टर्म है और ये एक सेपरेट टर्म है, क्योंकि ये जो प्लस है ये इन टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी 1/c था और यहाँ पे भी 1/c था, वही चीज हम कॉमन ले सकते हैं जो कि दोनों टर्म्स में मौजूद हो। ओके जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं a + b डॉट 1/c। अब यहाँ पे आपने 3 डॉट्स लिख के यहाँ पे लिखना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करेगी, a + b डिवाइडेड बाय c। अब ये जो हम लोगों ने a + b डिवाइडेड बाय c परफॉर्म किया है, ये क्या हमारे पास यही नहीं आ गया? तो इसका मतलब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा और इसमें हम लोगों ने राइट हैंड साइड का सोल्व कर लिया। अब मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ आई तो एक दफा दोबारा इसको देख लें कि आपने सिंपल क्या करना है। जहाँ जैसे प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे उनमें 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड को आप लोगों ने a को सेपरेट कर लिया 1/c से, b को सेपरेट कर लिया 1/c से, इस रूल के अकॉर्डिंग। देन आपने इन दोनों में से 1/c को कॉमन ले लिया और 1/c को नीचे डिवाइड में, क्योंकि 1/c जो था वो डिवाइड के नीचे था तो डिवाइड के नीचे ही रहेगा, और a + b जो है ये डॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे a + b आ जाएगी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। तो यहाँ हमारे पास जो है वो कुछ एडिशन के रूल्स हैं। सो हम ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। अगेन हमारे पास वही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हम लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे होना है, ठीक है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं, a/b + c/d। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a/b डॉट 1 प्लस, ये 1 आपने परेशान नहीं होना, मैं इस 1 का कंसेप्ट आपको समझाती हूँ कि क्या है, c/d, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1 का क्या कंसेप्ट है, तो मुझे ये बताएं कि 100 हो, अगर 100 हो उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 1 का कोई इम्पैक्ट पड़ता है 100 पे? हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 100। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ना 50 है, 50 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट आता है? क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें 50 रहेगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100 रहेगा, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 रहेगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये इस तरफ आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर हम लोग 1/b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 1/b आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये आप लोगों ने प्रीवियस सेकंड पार्ट के अंदर किया भी होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की जगह आपने क्या लिख देना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं a/b डॉट, आपने यहाँ पे 1 की जगह लिखना है d/d। आप d और d को कैंसिल कर दो तो आपके पास अगेन 1 आ जाएगा। सो प्लस 1 की जगह आपने लिख देना है b/b डॉट c/d। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे d/d क्यों लिखा गया, यहाँ पे b/b क्यों लिखा गया, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि सब कुछ हम लेट कर रहे हैं। तो हमें पेपर में यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको, ये वाली जो लाइन है इसको हम लोगों ने इसके इक्वल लेकर आना है, ठीक है। ये हमारे पास मेन गोल हमारा ये है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, a और d, और यहाँ नीचे क्या है, b और d। तो आप इसको देखें, ये भी ad बन रहा है, bd बन रहा है। यहाँ से आपने देखना है कि a और d लिखा है तो इसका मतलब ये 1 की जगह हमारे पास d/d आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, b/bd लिखा है तो इसका मतलब ये 1 की जगह हमारे पास b आएगा। हम अपने फाइनल स्टेप पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ad डॉट 1/bd, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा bc
डॉट 1 आवर बी डी। ठीक है, ओके। यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। हम लोगों ने सिंपल ए और डी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया और बी डी ऑलरेडी बटे के नीचे था, उसको हम लोगों ने कंबाइन करके नीचे लिख दिया, प्लस बी सी को हम लोगों ने साइड पे रख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और बी डी जो था वो बटे के नीचे था, उसको हम लोगों ने अगेन बटे के नीचे दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है कि अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, क्या ए डी दोनों में कॉमन है? नहीं, दोनों में कॉमन वो चीज, अब कॉमन का मैंने कंसेप्ट अगेन बता देती हूँ, वो चीज जो दोनों टर्म्स में हो। अब ये वाली टर्म को अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे भी 1 आवर बी डी है, यहाँ पे भी 1 आवर बी डी है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1 आवर बी डी रख लेंगे, इस ब्रैकेट में हम दे देंगे ए डी प्लस बी सी और यहाँ पे आ जाएगा डॉट। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि 1 आवर बी डी और 1 आवर बी डी को सेपरेट दे दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए डी, और यहाँ पे क्या बचा, बी सी, और दरमियान में क्या था, प्लस। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब फाइनल हम क्या करेंगे, बी डी बटे के नीचे है, मैं ये लाइन रिमूव कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये बी डी नीचे है बटे के, ठीक है, बटे के नीचे आ गया बी डी, ऊपर क्या है, ए डी प्लस बी सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप अपने अगर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को भी देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अब आपका फाइनल आंसर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टिप्स को सीखा है। एक तो ये थी कि प्लस माइनस माइनस वगैरह करने से क्या आता है, दूसरी बात ये कि अगर दो सेम डिजिट्स हों बट उनके साइन डिफरेंट हो, वो दोनों डिजिट्स कट के आंसर 0 आ जाएगा। ये हम लोगों ने दूसरी टिप सीखी। तीसरी टिप हम लोगों ने ये सीखी कि हम लोगों ने कॉमन वो चीज लेनी है जो दोनों में सेम हो। याद रखिएगा, ये मैथ की बेसिक्स हैं। अगर आप ये बेसिक्स को भूल जाएंगे ना, तो आप अपना मैथ को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। जो मैं आपको टिप्स दूं, मैं आपको मेंशन करती हूँ कि ये टिप है मैथ की, बहुत बेसिक टिप, उसको आप जिस लेक्चर जिस भी पेज पे आप नोट कर रहे हैं, उस पेज पे या आप अपने रजिस्टर का जो सबसे फर्स्ट पेज है, वो पेज आप ऐसे छोड़कर आगे से स्टार्ट कर लें अपना मैथ की प्रैक्टिस करना, या अपने रजिस्टर का कोई भी लास्ट पेज हो, उस लास्ट पेज पे आप ये डेली की जो मैं टिप्स बताऊं उनको आप मेंशन कर लें, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर आप ये बेसिक्स नहीं आएंगी, आप मैथ कभी भी नहीं कर पाएंगे, और मैथ इतना आसान नहीं है, बट मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां करूंगी और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगी। आज की वीडियो में और इससे प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने आपको मैथ्स की टिप्स दी हैं, मैथ के बेसिक्स बताए हैं, उसको आपने एक सेपरेट पेज पर नोट कर लेना है, और ताकि जब भी आप मैथ करें और मैं आपसे पूछूं कि वो मैंने आपको टिप बताई थी वो क्या थी, तो आप अपने रजिस्टर से खोलें और खोल के आप खुद पढ़ लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मेरे लिखने से पहले आपको पता हो अगर कि यहाँ पर ये आना है, तो इसका मतलब आपको मैथ परफेक्ट आता है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करेंगे। होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। फ्यूचर बिल्ड एकेडमी आप लोगों के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन ला रहा है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहा है। अगर आपको अभी तक वो टॉपिक जो कि आपको इस चैनल पर मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो आप हमें कमेंट में बताएं। कंप्यूटर आईसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्यूटर के अपने डिफरेंट टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करें, हम उनको उस पर वीडियो बनाकर डिटेल में उनको समझा भी देंगे। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।